नमस्कार दोस्तों, राशि चक्री चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, हमारा परिवार हमारे जीवन का सबसे अभिन्न अंग है। परिवार हमें सुरक्षा, समर्थन और बिना शर्त प्यार की भावना प्रदान करते हैं, जो हमें कहीं और नहीं मिल सकती है। परिवार हमें सुरक्षा की सबसे बड़ी भावना प्रदान करता है। यह कठिन समय में हमारी मदद करने और हमारी भावनाओं को व्यक्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यही कारण है कि लोग अपने परिवार में किसी भी तरह का झगड़ा या कलह नहीं चाहते, जिससे आपसी मतभेद हो। दरअसल एक परिवार कई लोगों से मिलकर बनता है। इसमें बच्चे, बूढ़े, जवान सभी पीढ़ियाँ शामिल रहती है और हर व्यक्ति एक दूसरे से बिल्कुल अलग रहता है। इसलिए धारणा और सोच में अंतर एक आम बात है। हर परिवार में छोटे मोटे झगड़े या कलह या बहस होती रहती है। कई लोग मिलकर इन समस्याओं को सुलझा लेते हैं और कुछ लोग कोशिश करने पर भी घर में होने वाले झगड़ों को नहीं रोक पाते। कुछ समय बाद ये झगड़े बढ़ जाते हैं और परेशानियां पारिवारिक शांति और सद्भाव को नष्ट करने लगती है। गृह कलह का कारण क्या है? हम अक्सर परिवार के सदस्यों को किसी न किसी कारण से लड़ते हुए देखते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं कि इसके पीछे कोई बड़ा और ठोस कारण हो। कई बार छोटी छोटी बातें भी झगड़े का कारण बन जाती है। खुशी का माहौल अचानक तनावपूर्ण हो जाता है। ऐसे में लोगों को चिंता होने लगती है। यह माहौल किसी भी परिवार पर मनोवैज्ञानिक और वित्तीय प्रभाव डाल सकता है। इस परेशानी के पीछे पितृदोष या ग्रह दोष मुख्य कारण है। वैदिक ज्योतिष के अनुसार कुंडली के आधार पर ग्रहों की दिशा का व्यक्ति पर बहुत प्रभाव पड़ता है। यदि ग्रहों की स्थिति सकारात्मक न हो तो परिवार में कलह या क्लेश रहता है। इसलिए इसका समाधान करना बहुत ज़रूरी है। यदि आपके घर में बहुत अधिक घरेलू झगड़े या कलह रहता है और आप इसे सुलझाना चाहते हैं, तो नीचे कुछ सरल उपाय दिए गए हैं। आप इन ज्योतिषीय उपायों की मदद से अपने परिवार में शांति वापस ला सकते हैं। इनमें से आपको जितना ज़्यादा हो सके उतना आप कर सकते हैं। तो पहला है, नमक के पानी से पोछा लगाएं। अगर आपको लगता है कि आपके परिवार में कलह बढ़ रही है, तो सुबह पोछा लगाते समय पानी में थोड़ा नमक मिला लें। नमक के पानी से घर की सफाई करने से घर से सभी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाती है। इस उपाय से आपके मन और मस्तिष्क में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बढ़ता है। लेकिन याद रखें, यह उपाय गुरुवार और शुक्रवार के दिन नहीं करना चाहिए। दूसरा है, बिस्तर पर बैठकर न खाएं। दोस्तों, हिंदू धर्म में कई ऐसी मान्यताएं हैं जिनका पालन लोग प्राचीन काल से करते आ रहे हैं, लेकिन वर्तमान में नहीं कर पाते हैं। जैसे बिस्तर पर बैठकर खाना खाना या बाहर से जूते चप्पल घर में लाना। ये सभी चीज़ें घर में समस्याओं और परेशानियों को आकर्षित करती है। इसलिए याद रखें कि खाना खाते समय बिस्तर पर बैठकर न खाएं और घर में जूते चप्पल न लाएं। तीसरा है, घर में घी का दीपक जलाना। घर के मंदिर या किसी पवित्र स्थान पर घी का दीपक जरूर जलाएं। आसपास के वातावरण को शुद्ध करने और नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने के लिए दीपक की लौ बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है। प्रतिदिन दीपक जलाने और प्रार्थना करने से पूरे परिवार के लिए एक खुशहाल और सौहार्दपूर्ण माहौल बन सकता है। अगला है, सत्यनारायण भगवान की कथा। घर में सुख शांति बनाए रखने के लिए सत्यनारायण भगवान की कथा का पाठ करना बहुत जरूरी माना जाता है। इस कथा को समय समय पर दोहराना घर और घर में रहने वाले लोगों के लिए बहुत शुभ माना जाता है। सत्यनारायण भगवान विष्णु का ही एक रूप है। इससे जो भी व्यक्ति इस कथा का आयोजन करता है, उसके घर, परिवार और जीवन में सुख समृद्धि की कोई कमी नहीं रहती है। अगला है, हनुमान जी की पूजा। मंगलवार के दिन हनुमान जी की पूजा करें और पंचमुखी दीपक जरूर जलाएं। हनुमान जी की पूजा करने से परिवार के सभी प्रकार के संकट दूर हो जाते हैं। साथ ही हनुमान जी के मंत्र ओम नमो भगवते हनुमते नमः, इस मंत्र का जाप करें। मन को शांत करने और पारिवारिक परेशानियों को दूर करने के लिए यह मंत्र बहुत ही प्रभावशाली माना गया है। तो दोस्तों, अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी है तो कमेंट ज़रूर कीजिए।
और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।